हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप सब दोस्तों जानते हैं कि दोस्तों कई टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कई महीनों से, क्योंकि दोस्तों मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया बीच में। और अब मेरी तबीयत पहले से कुछ ठीक है दोस्तों। आप लोग का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा से, दुआ से मैं ठीक हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि एक क्यों ना वीडियो बनाई जाए और अपने भाई बहन जो भी हैं, जो भी वीडियो मेरी देखते हैं, उनको कुछ वीडियो बिजनेस के बारे में दोस्तों बताया जाए। दोस्तों आज मेरा जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य जो है वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैं कई दिनों से या कई 1-2 महीनों से मैं ये वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि बिजनेस के करके आप 10,000 रुपये लगा के 50-60 हज़ार रुपये महीना कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों क्या ये स्वाभाविक है या जरूर हो सकता है कि 10,000 लगा के 50 से 60 हज़ार रुपये महीना हम कमा सकें। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि मैं दोस्तों जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो। क्योंकि इसलिए बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10,000 रुपये 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। क्योंकि वो भी सोचते हैं कि यार मैं अगर कोई व्यापार में अगर लगा रहा हूँ पैसा तो मुझे 2 पैसे मुझे बढ़कर मिले। इसलिए दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो ग्राउंड से रिलेटेड प्रैक्टिकली हुई चीज़ें जो हो रही हैं मार्केट में, उन चीज़ों को मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि पैसा सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बिजनेस सबके लिए ज़रूरी है, और दोस्तों हर चीज़ सोच समझ के ही करनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, किसी को कोई निराश नहीं कराना, लेकिन हाँ उतना जागरूक जरूर करना है आप भाई बहनों को कि हाँ ये चीज़ हम अगर इतने में कर रहे हैं तो क्या ये वाकई में संभव है या नहीं। अगर संभव है तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, और असंभव है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको करने के तरीके कैसे हैं और वो कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा, वीडियो कुछ मिनट की ही होगी, तो लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा अपने छोटे भाई पे, बड़े भाई पे। तो जैसा भी हो आप वीडियो की ओर देखें, वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस कैसे किया जाए। दोस्तों मैं कुछ टाइम से मैं वीडियो में देख रहा था कि आज मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ एक दोस्तों, जो बिजनेस चल रहा है आज के टाइम पे, लोग बताते हैं टॉफ़ी का बिजनेस। टॉफ़ी जो लूज टॉफ़ी आती है 80 से 90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 80 रुपये 85 रुपए किलो, और उसमें आप बिजनेस करें, 10,000 रुपये लगाएं और 10,000 रुपये लगाकर महीने में 60,000 रुपये कमाएं। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल एक असंभव और इम्पॉसिबल चीज़ है दोस्तों। ये आप भी जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, क्योंकि दोस्तों आप भी मार्केट में रहते हैं, आप भी कोई काम कर रहे होंगे इससे पहले, तो आपको भी पता है कि यार ये वाकई में 10,000 रुपये लगा के क्या मैं 50 से 60,000 रुपये महीना कमा सकता हूँ। ये चीज़ है दोस्तों। बताना, मुंह से बोलना और नीचे ज़मीन स्त्री पे काम करना बहुत ही अलग दोनों बातें होती हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है दोस्तों कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जिससे कि आप वो चीज़ करो तो वो पूरी तरीके कंप्लीटली हर चीज़ को करो, जिससे आपको मन में निराशा ना मिले। ये ना लगे कि यार एक यूट्यूबर ने ये चीज़ मुझे बताई थी और मैंने ये काम किया और मुझे निराशा लगी, फिर मैं दूसरा कोई देखते हैं। तो हर एक व्यक्ति के मन में एक उमंग, एक चाह होती है कि मुझे आगे से आगे बढ़ना है, आगे से आगे काम करना है। तो दोस्तों मैं टॉफ़ी के बिजनेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि टॉफ़ीज़ आती हैं दोस्तों, लूज टॉफ़ीज़ आती हैं, और लूज टॉफ़ी जो होती है दोस्तों उसको आप 80 रुपये किलो, 85 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा आपको 95 रुपये किलो, 97 रुपये किलो तक, 100 रुपये किलो तक लूज टॉफ़ी आती हैं। उसमें कई वैरायटी आती हैं दोस्तों, कई क्वालिटीज़ आती हैं, कई वैरायटीज़ आती हैं, हर तरह की चीज़ आती है 10। और जो लूज टॉफ़ीज़ जो दोस्तों आती है उनका जो बैग होता है वो कम से कम आपको 10 किलो का एक क्वालिटी का बैग होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई एक टॉफ़ी पकड़ी, मान लीजिए उसकी जैसे इक्लियर्स आ गई या माइलोडी आ गई, तो उसमें दोस्तों ये दोस्तों जो नेम है ना सर, नाम, ये ओरिजिनल जो आती हैं कंपनियों की उससे मिलते जुलते नाम हैं। ये ओरिजिनल नहीं होती हैं, ये अदर कंपनियों की होती हैं। मतलब ये कोई मतलब ख़राब नहीं होती हैं खाने में कि आपको कुछ गलत चीज़ है अगर बना रही कंपनी को, ख़राब नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उसमें टेस्ट का फ़र्क होता है, रेट का फ़र्क होता है, और मतलब जैसे कि क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो इसलिए थोड़ी सी टॉफ़ियाँ सस्ती होती हैं, मार्केट में आती हैं। अब हर चीज़ कंपनी, हर जगह हर दुकानदार कोई कंपनी की चीज़ बेचता है, कुछ अपनी अदर कंपनी की चीज़ बेचता है। तो दोस्तों उसको सोचता है दुकानदार की थोड़ा सा हमको मार्जिन
मिल जाए और हम भी दूसरी टॉफ़ी वगैरह बेच सकें दूसरी अदर कंपनियों की। लेकिन दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य दुकानदार क्या बेच रहा हो क्या नहीं बेच रहा वो काम नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है कि आप क्या काम करने वाले हो और ये काम करके क्या आप वाकई में 10,000 लगा के 50 से 60,000 रुपये महीना कमा सकते हो या नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए दोस्तों कहीं जाते हैं, आप उस टॉफ़ी के लिए पता करते हैं आपकी होलसेल मार्केट में या कहीं भी, या जो मैन्युफैक्चरर है जो बना रहा है आप वहाँ पहुँचते हैं, आप वहाँ से परचेज़ करते हैं 10,000 रुपये का माल। तो दोस्तों मान लीजिए एक टॉफ़ी मतलब एक क्वालिटी की टॉफ़ी एक पैकेट में कम से कम लूज़ 10 किलो होती है। 10 किलो से नीचे कोई भी दुकानदार, कोई भी आपको होलसेलर या कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं देगा। ठीक, मैन्युफैक्चरर के यहाँ तो सिर्फ बोरे बोरे आते हैं दोस्तों। क्यों मैं मैन्युफैक्चरर बोलूँ, ट्रेडर्स बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं उनको, बड़े से बड़े, जो आपको कम से कम एक क्वालिटी की टॉफ़ी कम से कम 10 किलो का बैग होगा। और मान लीजिए अगर वो 80 रुपये किलो की भी है या 85 रुपये किलो की भी है तो वो 850 रुपये का एक बैग आपको पड़ेगा। और मान लीजिए आप 5 से 7 वैरायटी बनाते हैं, 10 वैरायटी, तो आपका कम से कम दोस्तों उसमें 10,000 रुपये की लागत आ जाएगी सिर्फ टॉफ़ी खरीदने में, जिसमें अभी आपने ना कोई बॉक्स लिया है ना कोई आपने इसमें कोई पैकेट्स लिया है। दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, बॉक्स कितने का आता है, पैकेट्स कितने के पड़ते हैं, स्टिकर्स कितने का आपको मिलेगा और ये काम कैसे आप सक्सेस करेंगे या आप कैसे मेहनत करके इसमें आगे बढ़ेंगे या कैसे क्या होता है। तो दोस्तों जो टॉफ़ीज़ आपने खरीदी, आप जहाँ गए, आपने अपनी मार्केट पहले ट्राई करिएगा। पहले सबसे पहला चीज़ है दोस्तों, आप जिस स्थान पर रहते हैं, जहाँ से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ के लोकल एरिया में जाइए। पहले वहाँ ये पता करिए कि आपके क्षेत्र में कंपनी की टॉफ़ी की सेल ज़्यादा है या लोकल अदर कंपनी की जो माल आ रहा है उसकी सेल ज़्यादा है। अगर वहाँ पर लोग कंपनी की ही टॉफ़ी पसंद करते हैं, जैसे पार्ले है और अदर कंपनियाँ हैं, तो दोस्तों आपको फिर उस तरीके के उस कंपनी पे ही काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 10,000 रुपये 20,000 रुपये लगा कर आप सोचें कि हम लाखों या हज़ारों रुपये महीना कमा लें, तो इतने लिए पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। क्योंकि मार्केट में कंपनी की चीज़ों में दोस्तों मार्जिन कम होता है, सेल अच्छी होती है। मान लीजिए अगर आपने कोई भी कंपनी का डब्बा, मान लीजिए जो मेलोडी आती है पार्ले की, वो मान लीजिए अगर आपको मिल रही है 130-35 रुपए की, तो अगर आपको 130 रुपए का जार आ रहा है तो आप उससे 135 रुपये बढ़ा सकते हो, या बहुत ज़्यादा अगर कोई होलसेल में लेगा 132 रुपये पहुँचा के। और एक जार में गत्ते में 12 डब्बे आते हैं, 6 डब्बे आते हैं, अलग अलग पैकिंग, अलग अलग कंपनी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उस पर दोस्तों आप एक जार के अंदर 2 रुपये कमा सकते हो होलसेल में। ज़्यादा कोई रिटेल में ले रहा है 2 या 3 डब्बे तो उस पर आप 5 रुपये बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। क्योंकि देखिए सामने रिटेलर भी है, अगर वो बेच रहा है 150 टॉफ़ीज़ होती हैं उसके अंदर एक जार के अंदर, और वो अगर 10-15 रुपये उसको ना बचे, हुए महीनों चलती हैं, 15 दिन चलती है, तो उसको बेकार है दोस्तों। ठीक, दूसरी रही बात, तो दोस्तों आप इसी से एक आइडिया लगा लीजिए, अगर मान लीजिए 2 रुपये भी अगर एक जार पे आपको बच रहा है तो दोस्तों आप मार्केट में कोई अकेले नहीं हो। पहली चीज़ तो ये, उस मार्केट में कितने सेल्समैन होंगे, कितनी कंपनी की गाड़ी डायरेक्ट आती होगी, कहीं कहीं आपने 10,000 लगा दिए। फिर दूसरी चीज़, अगर आप छोटी पूंजी से काम कर रहे हैं, 10,000 15,000 रुपये का बैकअप है आपका और आपने वो लगा, तो दोस्तों सामने वाला आपसे सबसे पहले ये कहेगा ठीक है मेरा तो माल दूसरे से आ रहा है, मेरा तो सेल्समैन दूसरे से लगा है, मेरे दुकानदार से आ रहा है और वो मुझे 1 हफ्ते का 10 दिन का जो भी दोस्तों बताएगा आपको, 3 दिन 4 दिन का मुझे उधार देते हैं और मेरा माल उनसे लगातार आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत फेस करनी पड़ेंगी। लाइन काम कोई भी हो, मैं आपको सारे काम जो होंगे मार्केट में, जितने भी काम होंगे सब मेरे दोस्तों प्रैक्टिकल ही चीज़ें बताऊंगा। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ टॉफ़ी के बिजनेस के बारे में भी फिलहाल। तो दोस्तों जब आप हर एक दुकानदार के पास चढ़ोगे, पहली चीज़ तो ये कि आप जाओगे फिर उसको बताओगे उसको क्वालिटी, तो वो थोड़े अपने मन की लेगा, अपने मन से कहेगा अरे भैया अभी मेरे पास लगा हुआ है, मेरे पास अभी माल है, मेरे पास दूसरा दे जा रहा है, मुझे उधार मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। जब आप ये चीज़ें सुनोगे ना दोस्तों, तो आपको मालूम क्या लगेगा, अरे यार मैंने बेकार ये काम स्टार्ट कर लिया, मैंने बेकार ये चीज़ें पैसा लगा दिया इसमें, यार इतना तो मैं 10 दुकानों में गया, 10 दुकानों मुझे 8 दुकानदार ने यही बोला, 2 दुकानदार ने लिया लेकिन उसमें भी मुझे पूरे पैसे नहीं मिले, उसमें भी मेरा उधार हो गया। दोस्तों सबसे पहली चीज़ इस टॉफ़ी के बिजनेस में सबसे दिक्कत ये आती है कि जो मैंने आपको बताया, दुकान पे चढ़े, दूसरे सेल्समैन ऑलरेडी हर काम में लगे हैं, वो आ रहे हैं, दुकानदार से उधार आ रहा है। ठीक, तीसरी चीज़ दोस्तों ये कि आपको इसमें 1-2 रुपए के सिक्के भी
लेने पड़ेंगे। और दोस्तों उसका क्या है कि जो आपके आगे वाला होता है जिससे आपका माल आ रहा होता है, अगर आप उसको ये पैसे दोगे तो वो सीधे आनाकानी करता है लेने में। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो कहेगा मुझे या तो सीधे सीधे नोट दो, या सीधे बड़े नोट दो, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दो, या बहुत ज़्यादा है तो आप अगर मान लीजिए 10,000 का ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा वो 200-400 रुपए का सिक्का ले ले, बहुत बड़ी बात होती है। तो ठीक, 10-5 के सिक्के हैं तो दोस्तों चल जाते हैं, थोड़ा कष्ट सामने वाला भी ले लेता है और आपको भी लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों से ये तो रही बात ये पैसों की, अलग करते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपने टॉफ़ी खरीदी, 10 किलो टॉफ़ी आपने ली, लेने अलग अलग क्वालिटी की ली, अलग अलग टेस्ट की ली, फ्लेवर की ली। अब आइए जो जार का दोस्तों, तो दोस्तों एक मिनट वीडियो बन रही है, एक सेकंड मैं आपको जार भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये होता है वो जार, ये खाली जार की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, और इसमें जो टॉफ़ी है दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से सील पैक, सीलिंग जो होती है दोस्तों इसको जो बोलते हैं, इसको जो ऊपर लगी होती है दोस्तों, ये जो होता है इसको, ये आपको लग कर नहीं मिलता है, ये आपको ही परचेज करना है, आपको ही लेना है, आपको ही लगाना होगा। ये इसके लिए मशीन आती है वो खरीदनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो इस तरह की जो टॉफ़ीज़ आती हैं उसके लिए कोई भी कस्टमर या कोई भी छोटा रिटेलर दुकानदार वो इस चीज़ के लिए नहीं करता कि इस पर सीलिंग है। बहुत कम ऐसे कस्टमर होते हैं जो ये बोलते हैं कि इसमें भैया क्या टॉफ़ी कम तो नहीं है, इसमें ऊपर से ये एक अपनी सेफ्टी के लिए, इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ जार के बारे में, तो सबसे पहले जैसे आप जब टॉफ़ी ले लो, टॉफ़ी खरीदने के बाद दोस्तों आ जाता है जार। दोस्तों ये जार जो होता है दोस्तों, ये अगर अपनी लोकल मार्केट से या होलसेल मार्केट से अगर आप लोगे तो ये जार की जो कॉस्ट आती है दोस्तों वो आती है ढक्कन के साथ, कैप के साथ 11 से 12 रुपए पड़ता है दोस्तों। और कोई अच्छी बड़ी दुकान में ले रहे हो तो 11 रुपए जार पड़ेगा, कोई छोटी सी दुकानदार से ले रहे हैं, छोटा माल ले रहे हैं तो ये 12 रुपए का पड़ेगा, इससे ज़्यादा की जार की इसकी रेट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें आती है दोस्तों ये टॉफ़ी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक्लियर्स के नाम से, ये देखिए आप देख सकते हैं एक्लियर, आपको शायद दिख रहा हो, ये देखिए एक्लियर क्रीमी फिल के नाम से आती है। तो दोस्तों ये जो टॉफ़ीज़ होती है इस बॉक्स के अंदर आप कम से कम कितनी क्वांटिटी इसमें भर सकते हैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें दोस्तों कम से कम 225 पीस आराम से आ जाते हैं इसके अंदर। 225 पीस आप ये देख सकते हो, देखिए इसमें लिखा भी है, ये देखिए। ठीक दोस्तों, देखिए 225 पीस इसमें लिखा हुआ है। और ये स्टिकर भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। ये स्टिकर आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर आपने दोस्तों ये माल खरीदा होगा, जहाँ से आपने माल खरीदा है वहाँ ये आपको स्टिकर दोस्तों मिलने वाला है। तो ये स्टिकर की जो कॉस्ट आती है दोस्तों वो आती है, इस स्टिकर की कॉस्ट मान के चलिए 1 रुपये। 1 रुपये का ये स्टिकर, 1 से 1.5 रुपये का स्टिकर ये आपको मिलेगा। ठीक, इसमें दोस्तों ये हो गया एक बॉक्स जार वाला, इसमें जार में भर के आप दे सकते हैं दुकानदार को। एक आता है पाउच जो अलग अलग नाम से आता है, क्लियर्स के नाम से आता है या आपको मिल जाएगा किशमिश के नाम से मिल जाएगा। तो ये पाउच आते हैं, पाउच भी दोस्तों इसी तरह के 3 रुपये का पर पाउच वो पड़ता है, 3 रुपये कॉस्टिंग। उसमें दोस्तों कम से कम आप 50 टॉफ़ी डाल सकते हैं, 100 टॉफ़ी भी उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों 50 ये पाउच का जो सेल होता है वो थोड़ा कम होता है, वो इस जगह सेल होता है जहाँ पे जैसे बर्थडे वगैरह का सामान आपके यहाँ मिल रहा होगा तो वो छोटी छोटी पैकिंग उनको चाहिए होती है 50 पीस की, 40 पीस की, ताकि उनको वो सस्ती पड़ती है। और उनको प्लस उनके साथ जो सामने कस्टमर आता है तो जो वो पाउच ले लेता है, भाई वो तो जार खरीदने के लिए उसको दुकानदारी तो करनी नहीं है, वो तो पाउच लेके अपने घर में जाएगा, गुब्बारे में या जो भी बच्चों को अपना बांटना वगैरह, उस पाउच से उसका काम चल जाएगा। 30-40 रुपये का उसको पाउच पड़ जाता है। अब रही मार्जिन की बात दोस्तों, कितना रुपए आपने इसमें लगाया। 85 रुपये किलो की तो टॉफ़ी हो गई दोस्तों आपकी। ठीक, 85 रुपये किलो में कम से कम दोस्तों 260 पीस, 250 पीस, 240 पीस किसी में, या 270 पीस भी चढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि एवरेज मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ 200-250 पीस तो आपके आराम से 1 किलो में आएंगे, और 1 किलो से 250 से ऊपर ही कुछ पीस बचेंगे आपको 1 किलो के अंदर। तो दोस्तों जब ये आप ये कॉस्टिंग निकालोगे, मान लो आपने 85 रुपये किलो लिया तो 250 रुपये का पीस आपका जो भी है निकला, आप उससे इसका कैलकुलेशन लगा लीजिए कि 250 पीस मुझे कितने रुपए के पड़े, प्लस उसके साथ 11 से 12 रुपए का जार आपका हो गया। ठीक, उसमें आपने रखा 1 से 1.5 रुपये का ये स्टिकर जो भी इस डब्बे पे लगा वो हो गया। ठीक दोस्तों,
इसके अलावा आप जो फॉल सीलिंग जो लगी है, जिससे ढक्कन जिससे खेलते हैं सीलिंग लगी ढक्कन खुला तो टॉफी वगैरह, वो अगर आप लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। बहुत सस्ती पड़ती है, बिल्कुल ज़्यादा महंगी नहीं। जहाँ से आप ये जार खरीदे, जहाँ से आप टॉफी ले रहे हो उसका ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको 50-100 रुपये में भी खरीद लोगे तो काफ़ी बॉक्सेस जार्स में लग जाएगी दोस्तों। अगर 1 रुपये भी प्रति अगर आपको ये पड़ रही है फॉल सीलिंग, पड़ती कम की है, मगर मैं आपको 1 रुपये का मोटा मोटा एक आइडिया दे दे रहा हूँ। 1 रुपये का ये मान लीजिए, 1-1.5 रुपये का स्टिकर मान लीजिए, 2-2.5 रुपये, 12 रुपये का डब्बा मान लीजिए, 14-14.5 रुपये ये हो गए। बाकी टॉफ़ी आपकी हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों ये मान के चलिए, ये डब्बा जो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये जो पूरा डब्बा ये रेडी होगा 80 से 90 रुपये के बीच में। ये डब्बा रेडी हो जाने वाला है आपका 225 पीस का टॉफ़ी का। और ये जो आगे सेल होगा दोस्तों वो 110 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये तक। ठीक, बहुत सेल्समैन, बहुत से दुकानदार 130 रुपये बेचते हैं, कोई 120 बेचता है, लेकिन जो अपनी सेल पे अच्छा काम करना चाहता है वो 110 रुपये, 115 रुपये में बेच देता है, ताकि उसका वो आगे परमानेंट अच्छा बिजनेस चलता रहे, जिससे कस्टमर उसके पास बुलाता रहे। ठीक, लेकिन दोस्तों अब ये आपने ये तो सुना कि 80-85 रुपये किलो पड़ रही है दोस्तों, 25 रुपये की है पूरी तैयारी, 80 से 90 रुपये मैंने आपको बता दी, 110 रुपये बच भी गया, 20-30 रुपये डब्बा कमा भी लिया। लेकिन दोस्तों इतना ईजी नहीं है ये चीज़। यही चीज़ मैं पॉइंट पे आने वाला हूँ। आपको मैंने सब कुछ बता दिया, आपको आगे आगे मतलब अच्छा अच्छा सब बता दिया। इसमें आपने खरीद लिया, 10,000 रुपये लगा दिए, 10 पैकेट 10 वैरायटी लिया, 10 10 किलो की 100 किलो माल हो गया आपके पास, डब्बा लिया, बॉक्स लिया, स्टिकर लिया, सब कुछ हो गया। और जो इसकी फॉल सीलिंग की यार दोस्तों अगर बात करें, तो फॉल सीलिंग जो दोस्तों आती है, इसकी एक मशीन भी आती है, उसमें अलग अलग साइज होते हैं। वो कम से कम मशीन 15,000, 20,000 रुपये की, 16,000 रुपये तक की मशीन आती है, 9-9 हज़ार रुपये की भी आती है। लेकिन वो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको अगर ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा सिंपल सा अच्छा फंडा बता दूंगा, इसको लगाने का तरीका क्या होता है दोस्तों, और वो हर घर में सबके पास होती है। हर चीज़ आपको आराम से लगा, मैं चाहता हूँ दोस्तों जिस तरीके से मैंने ये काम अपने एक फ्रेंड के, मेरे फ्रेंड ने किया, या मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, आप अपने समझ लो भाई को मैंने स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने छोटे से रोजगार, छोटे से पैसों से स्टार्ट किया, तो आप भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, उतना ही करें जितना आपको जो जायज़ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कम से कम पैसों में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, उस पर अच्छी से अच्छी मेहनत करें। लेकिन दोस्तों बात आती है यहाँ पर मार्केट की। अब जो मार्केट होती है ना दोस्तों, वो बहुत ही स्ट्रगलिंग मार्केट होती है किसी भी लाइन में। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने जो देखा इस टॉफ़ी के काम को, लगता बहुत इजी है कि हर गली गली में दुकानें हैं, एक गली में 4 से 5 दुकानें हैं, मोहल्ले एरिया में बहुत सारी दुकानें हैं, ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा मुनाफा होगा, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये तो ऐसे ही निकाल लेंगे दिन के। देखिए मोटा मतलब आदमी को माइंड सेट कैसे कर रहा है सामने वाला, ये देखिए आप। अरे आप दिन के 10 डब्बे बेच देंगे, 10 डब्बे बेचने के बाद 300-500 रुपये कमा लेंगे, ऐसे इस तरीके से लोग यूट्यूब पे बोलते हैं। लेकिन भैया बोलने में करने में बहुत फर्क है। जो भाई लोग बहन लोग जो काम करेंगे उनका पैसा फंस जाएगा, उसकी क्या उसकी उनको निकालने में, उसको काम करने में बहुत दिन लगते हैं, मेहनत लगती है हर चीज़ में। हलवा नहीं है कोई चीज़, ये बोल दिया तो कर दिया कि मिल गया, हाँ भैया टॉफ़ी खरीद लाए, हम बेच देंगे, अब राजा बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। कुछ नहीं भैया, ज़मीन स्तर पर रह के बात करिए। ज़मीन स्त्री क्या चीज़ है, ज़मीन स्त्री पे कैसे क्या समझाया जाता है, कैसे क्या काम होता है। आपने खरीद लिया, आप किसी दुकानदार के पास, आप ठेले वाले के पास भी जाओ ना दोस्तों। आज के टाइम बता रहा हूँ मैं, लोग ठेले वालों की जो सोच है ना, रेडी लगाए रहते हैं, जो चाय बनाते हैं जैसे हाईवे वगैरह पे या कहीं भी, मतलब अपने आपके शहर के आसपास थोड़ा सा आप साइड से आउट निकलते होगे 2-4-5 किलोमीटर तो देखते होगे ऐसे। अगर उनके पास भी अगर आप जाओगे ना दोस्तों, तो वो ये कह देंगे भैया मुझे लोकल टॉफ़ी मत दीजिएगा, अच्छी टॉफ़ी दी। 1-2 बार तो आपसे वो खरीद लेगा, अदर कंपनी टॉफ़ी खरीद लेगा भैया। खरीदने के बाद जब उसको लगेगा यार इस टॉफ़ी में क्वालिटी नहीं है, मान लीजिए उसने ले लिया आपसे 110 रुपये का डब्बा, मानते हैं उसने 110 का लिया, अब उसको 130 रुपये बच जाएगा, 25 रुपये, 125 रुपये आपसे बचेगा, 110 100 रुपये मान लेते हैं, मोटा मोटा ये 100 रुपये की मुनाफा होगा। कंपनी के डब्बों में क्या होता है, टॉफ़ी में बहुत ज़्यादा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, इससे ज़्यादा कोई मुनाफा नहीं होता। ठीक, छोटे जार की बात कर रहे हैं कंपनी के, बड़े जार की भी बात नहीं कर रहे हैं, बड़े जार का भी मैटर अलग हो गया, अभी छोटे की बात कर रहे हैं। अब वो 100 रुपये जब तो कमा तो, लेकिन कितने दिन में कमा रहा है, कितने दिन में टॉफ़ी बेच रहा है, ये तो पूछिए। अब आपने उसको माल दे दिया, उसने आपको पैसे दे दिए, हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि अब आपने शुरुआत तो कर दी काम की, अब उसको करना कैसे, ठीक, वो आपको बता दिया गया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी आप पैसा अपना लगाएं, बहुत सोच समझ के लगाएं। कि आप लोग जो काम करते हो फिर उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हो
कि हाँ मैंने ये चीज़ देखा था, क्या करना है, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो देखी थी मैंने करा मैंने, लेकिन मैं सक्सेस नहीं पाया। कुछ कमी अपने अंदर भी हो जाती है कि हो सकता है कि उस काम को हम 100% नहीं दे पा रहे। हम उस काम को 100% क्यों नहीं दे पा रहे हैं, कैसे नहीं दे पा रहे हैं, ये हम उसको एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जो ये कहते हैं कि 10,000 लगा के 60,000 आप कमा सकते हैं, तो ये जल्दी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों इतनी जल्दी। हाँ कमाएंगे लेकिन बहुत टाइम लग सकता है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। कमाएंगे लेकिन अभी स्टार्टिंग अगर आप सोचो 10 लगा के 60,000 कमा ले 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर में, तो वो इतना पॉसिबिलिटी नहीं दोस्तों। 60,000 कमाना कोई खेल नहीं है, हलवा नहीं है 60,000 इतनी जल्दी कि आप कमा सकें। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, अच्छे से अच्छी वीडियो आती रहेगी। दोस्तों वीडियो लंबी बन गई थी, वीडियो आधे घंटे की बन गई थी, लेकिन उसको मैंने उस पार्ट्स को काट दिया है उतना, लेकिन वो आगे वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर उस चीज़ को बताऊंगा क्या है वो चीज़ें, क्या नहीं थी। और दोस्तों जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं, आने वाली हो सकता है कि वीडियो बहुत जल्दी दोना पत्र से रिलेटेड आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, जो कि आप इस समय वीडियो में आ रही हैं मार्केट में, कि आप दोना मशीन लगाइए, 12 महीने चलने वाला काम है, 12 महीने चलेगा, अच्छा खासा कैसा कमाएंगे। तो दोस्तों उस विषय में भी आपको एक अच्छी वीडियो मिलेगी मेरी तरफ से। और वो भी मैंने आपसे फिर बोला कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल ज़मीनी स्तर से बनाता हूँ, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी चीज़ें, बिल्कुल उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी लेकर ही काम करता हूँ, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से अच्छा आप काम कर सकें, अच्छे से अच्छा आगे बढ़ सकें। आप सबको हैप्पी होली। और जो कानपुर से रिलेटेड है उन सबको हैप्पी गंगा मेला आने वाला दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप सभी के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मन करे, अगर अच्छा लगे तो अपने भाई के लिए अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं। और बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा रखिए, जिसमें सारी नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिलती रहे, आपको जानकारी मिलती रहे मेरी तरफ से अच्छे से अच्छा। बाकी आप दोस्तों अपनी राय भी मुझसे साझा कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको कौन से वीडियो पे, कौन से बिजनेस पे, क्या टॉपिक पे आपको क्या चाहिए। तो मैं उसमें आपको पूरी कोशिश करूंगा जिसमें आपको 100% मैं आपको उसके बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकूं। और इसी तरीके दोस्तों मेरे पास कई बिजनेस हैं, इस बीच में दोस्तों वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन आपको जो वीडियोस आती रहेंगी बहुत ही आती रहेगी, और आपको हर एक चीज़ की जानकारी आपको नीचे इस स्तर से देती रहेंगी। तो दोस्तों जब तक के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।